So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is going to be a very interesting reading क्योंकि आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके क्रश आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं. ठीक है, तो आज की रीडिंग वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है, बहुत गाइडेंसेस मिलेगी. आगे भी फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो एक सब्सक्राइब तो यार आप कर ही सकते हो. ठीक है, तो अभी हम बस रीडिंग स्टार्ट करते हैं. एक मिनट, लेट मी सिलेक्ट द पाइल. मतलब आप, मैं पाइल सिलेक्शन के लिए कार्ड्स सिलेक्ट करती हूँ. 2 मिनट दो. हाँ, यूनिवर्स, मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या फील करते हैं. यूनिवर्स प्लीज फाइल दीजिए. यूनिवर्स प्लीज फाइल दीजिए. मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या फील करते हैं. प्लीज फाइल दीजिए. फाइल 1, फाइल 2. तो अभी मैं आपको फाइल दिखा देती हूँ. ठीक है, इंट्यूटिवली चूज द पाइल जो सी पाइल आपकी अटेंशन ग्रैब कर रही है. ठीक है, या पिक्चर आपको कौन सी अच्छी लग रही है, या नंबर आपको कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो वाली पाइल देख सकते हो. ठीक है, अगर आप ऐसे चूज नहीं कर पाए तो यू कैन मेक चिट्स, राइट 1 and 2, उनको शफल करना एंड जो उनसे चिट आएगी वॉच दैट पाइल. ठीक है, एंड अगर इन केस मेरे से कभी कभी पाइल ना स्वैप हो जाती है, तो इन दैट केस यू कैन वो वाली पाइल को पाइल 1 बना लेना, जो सबसे पहले मैं पिक्चर चूज करूँ. ठीक है, उसको पाइल 1, और जो सेकंड में करूँ उसको पाइल 2, क्योंकि किसी का लास्ट टाइम मेरे को कमेंट आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि मैम आपने स्वाइप कर दिया, तो वो गलती से हो जाते कभी कभी. तो अगर ऐसा कभी हो तो यू कैन चूज दैट पिक्चर एज पाइल 1. मतलब पाइल 1 उसको लेना जोन सी मैं पहले जिसके बारे में रीडिंग करूँ, जिस पिक्चर से मैं पहले रीडिंग करूँ. ठीक है, तो जिन्होंने पिक्चर चूज करी है, वेलकम टू योर रीडिंग. ठीक है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड. तो आप इस पर्सन की बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में हेल्प कर रहे हो सकते हो. दिस पर्सन डजंट नो एंड यू एडमायर दिस पर्सन अ लॉट. इस पर्सन का ध्यान कहीं और है, आई फील, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये कब किसी ने यहाँ पर हाथ रखा हुआ है एंड दिस पर्सन इज बिजी इन समथिंग एल्स. दिस पर्सन इज बोर्ड एंड दिस पर्सन हैज ये पर्सन का अपना ही कंफ्यूजन चल रहा है. दैट्स व्हाट आई कैन सी. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें. मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश की क्या फीलिंग्स है उनके लिए. मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स है, इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स है, उनके क्रश की उनके लिए क्या फीलिंग्स है. मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स है उनके क्रश की क्या फीलिंग है उनके लिए. यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए. ओ 1 मिनट. सो कार्ड नीचे गिर गया था. सो आई फील कि इस पर्सन को तो आप बहुत ज्यादा पसंद हो. दिस पर्सन लाइक्स यू. इनको ऐसा लगता है कि यू कुड बी वेरी पॉपुलर पर्सनैलिटी. आप जहाँ भी हो, किसी भी, मेरे को लग रहा है आप लोग वर्क प्लेस में मिले हो सकते हो. ठीक है, इन्होंने वहां आपको देखा है कि आपको बहुत लोग जानते हैं. यू आर वेरी पॉपुलर अमंग पीपल. आपकी बहुत, यू आर लाइक अ सेलिब्रिटी. आप जहाँ भी वर्क प्लेस में हो, लोग आपको, हर कोई जानता है. ठीक है, इस पर्सन ने ये चीज ऑब्जर्व करी है एंड ये पर्सन थोड़ी आपकी अटेंशन चाहती है. इस पर्सन को, इस कार्ड को देखकर मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि इस पर्सन को ये आइडिया नहीं है कि यू लाइक दिस पर्सन. ठीक है, एंड इस पर्सन की आप अनएक्सपेक्टेड वे में कभी कभी आपने हेल्प करी हो. लाइक दिस पर्सन डजंट नो कि यू आर हेल्पिंग दिस पर्सन इफ यू आर. एंड इस पर्सन ने अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हो, अगर आप किसी सोसाइटी के हेड हो, अगर आप कॉलेज वगैरह में हो एंड कोई प्रोजेक्ट हेड कर रहे हो, या सोसाइटी के हेड हो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप बहुत अच्छे हो, तो उसमें इस पर्सन ने आपका काम देखा है. इस पर्सन को बड़ा दिस पर्सन वाज अच्छा, मतलब वो काम देखकर दिस पर्सन वाज वेरी अट्रैक्टेड टू यू. कि जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये पर्सन, ये कुछ काम देख रहा है. ये चीज बनी हुई है एंड ये पर्सन काम देख रहा है. तो ऐसा ही आपने कुछ ऐसा काम किया है, या आपने कोई क्रिएटिविटी करी है जो इस पर्सन ने देखी है, एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ है उस चीज से. सो दिस पर्सन इज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वर्क यू हैव डन. ठीक है, आप जो भी वर्क प्लेस में हो, इस पर्सन ने आपका काम देखा है एंड इस पर्सन को आपका काम बहुत ज्यादा पसंद आया. दैट्स व्हाट आई कैन
सी, एंड इस पर्सन को आप ज्यादा टेंशन नहीं देते, तो इस पर्सन को लगता है कि लाइक यू डोंट लाइक दिस पर्सन, कहीं ना कहीं इस पर्सन की नजर है आप पे, ऐसा नहीं है कि दिस पर्सन डजंट लाइक यू या कुछ, दिस पर्सन लाइक्स यू, ऐसा नहीं है। एंड दिस पर्सन को आप ऐसा लगता है कि आप फ्यूचर में जाकर अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो फाइनेंशियली, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जाकर आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए फाइनेंशियली, लाइक यू वुड बी हैविंग वेरी एम्पल फंड्स, यू वुड बी हैविंग, ठीक है, तो वो चीज नजर आ रही है। ऐसा है ना कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत लोग जानते हैं, तो ये उस चीज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है, ये पर्सन आपकी इस क्वालिटी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है कि आपको आपके बारे में मतलब यू आर वेरी पॉपुलर लग रहे हो, आप बहुत ज्यादा पॉपुलर लग रहे हो किसी चीज की वजह से, यू आर वेरी पॉपुलर, एंड आप जो भी काम करते हो इट्स वेरी इम्प्रेसिव, ठीक है। अगर आप कुछ क्रिएटिव फील्ड से हो तो आई सी यू लाइक टॉकिंग, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर इमोशनल एज वेल, ठीक है, आप शो नहीं करते हो बट यू आर लाइक वेरी काइंड ऑफ वेरी मच इमोशनल, इस पर्सन को ऐसा लगता है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एक मिनट यार, थोड़े से कार्ड्स हो रहे हैं। दिस पर्सन डजंट वांट कि आपको पता चले कि यू लाइक दिस पर्सन या कुछ, लाइक दिस पर्सन डजंट रियली वांट कि इन्हें आपके इमोशंस पता चले, लाइक थोड़ा ही आपके बारे में क्योंकि ये ना थोड़ा स्केयर करते हैं, लाइक इस पर्सन को ये पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं, ठीक है, आप जो भी काम करते, दिस पर्सन इज lot of like this person has a crush on you, this person has a crush on you, your crush has a crush on you, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं जब भी आप आस पास से जाते हो, और इनको ऐसा होता है कि आपको पता ना चले कि आपने इनको देखा है। अगर आप किसी कॉमन फ्रेंड ग्रुप से हो, लाइक ये आपको जानते हैं या कोई फ्रेंड ग्रुप है आप दोनों का कॉमन, तो ये कोशिश करते हैं कि आसपास के लोग ये बताया ना कि आप इस पर्सन के आसपास हो या जो भी हो, लाइक जब भी आप आते हो और ये पर्सन आसपास है तो ये पर्सन शाय अवे करके उस वहां से निकल जाते हैं। दिस पर्सन इज वेरी शाय, ये पर्सन आपको देख के बहुत ज्यादा शाय हो जाता है, एंड दिस पर्सन डजंट वांट कि आपको पता चले कि आप इस पर्सन को कि ये आपको देख रहे हैं, ठीक है, बेसिकली ये आपको देख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज्ड है अपनी कुछ चीजों को लेकर इनकी लाइफ में, क्योंकि तभी मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ आपको बताने में व्हाट एग्जैक्टली आई एम फिगरिंग। एंड इस पर्सन को आप बहुत ज्यादा रिलायबल लगते हो, दिस पर्सन वांट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, इफ आई बी ऑनेस्ट। सन का कार्ड आ गया उस समय, जिस समय मैंने अरे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। दिस पर्सन वांट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, मैंने जैसे ही बोला ना वैसे ही ये कार्ड निकल के आ गया अपने आप, बैक ऑफ द डेक था और सन का कार्ड। दिस पर्सन वांट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, एंड ये पर्सन ना थोड़ा आपको अपने पीछे पीछे भगाना चाहते हैं, लेट मी टेल यू। दिस पर्सन वांट्स कि आप इस पर्सन को पैम्पर करो, एंड लाइक आप इस पर्सन के थोड़ा पीछे पीछे भागो, बिकॉज आप देख सकते हो कि ये पर्सन आपको थोड़ा ड्रैग करना चाहते हैं, अपना थोड़ा अपने पीछे पीछे लेकर जाना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू टेक यू, लाइक आप इस पर्सन के हिसाब से चलो, ठीक है। दिस पर्सन वांट्स कि यू डू ऑल थिंग्स एज पर दिस पर्सन, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, इस पर्सन को लगता है कि आपके फाइनेंसेस भी अच्छे हैं, लाइक या तो आप बहुत अच्छी वेल टू डू फैमिली से हो, या फिर यू अर्न यू हैव अ वेरी गुड इनकम, ठीक है, यू अर्न अ लॉट, लाइक यू हैव वेरी गुड फाइनेंसेस एंड यू हैव अ वेरी गुड इनकम, लाइक आप बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लगते हैं इस पर्सन को, तो इस पर्सन को लगता है कि यार इस पर्सन को रेट करना है, तो दिस पर्सन योर क्रश हैज अ क्रश ऑन यू, बट ये पर्सन शाय अवे होकर निकल जाते हैं सिचुएशन से, एंड दिस पर्सन डजंट नो कि यू आर हेल्पिंग दिस पर्सन इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। लेट मी टेल यू, आपको इस पर्सन के बारे में पूरी बात नहीं पता है। दिस पर्सन हैज सम पास्ट, ठीक है, मेरे को इस पर्सन का पास्ट नजर आ रहा है, कुछ पास्ट है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, सो दिस पर्सन हैज सम पास्ट, जिसकी वजह से ये पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं उस सिचुएशन से, अभी भी लाइक उस पर्सन के लिए फीलिंग्स है, कुछ बाकी है, लाइक ये पर्सन स्टक है, ठीक है, ये पर्सन अपने पास्ट में स्टक है कहीं ना कहीं, एंड ये आपको बात नहीं पता है, बट आई सी फ्यूचर में कि आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है, लाइक this person is interested in you, like this person is badly interested, like this person is like very much attracted to you on sexual note as well, like आपकी looks बहुत अच्छी है, you are very attractive, and उस सीक्वेंस में दिस पर्सन लाइक जैसे आप एक रॉब दिखाते हो ना, एक पर्सनालिटी दिखाते हो, लाइक किंग लाइक पर्सनालिटी दिखाते हो आसपास जहां भी जाते हो, तो दिस पर्सन इज लाइक वेरी मच इनटू यू, लाइक ये किंग वाली पर्सनालिटी, वो एटीट्यूड दिस पर्सन लाइक्स अलग, मतलब इस पर्सन का ऐसा है कि जो इनको एटीट्यूड दिखाई, इनको वो पर्सन पसंद है, तो इन्होंने आपको एटीट्यूड दिखाते हुए देखा है, एक किंग लाइक पर्सनालिटी देखी है आपकी, एंड आप इस पर्सन को बिल्कुल नहीं शो करते कि यू हैव दिस क्रश ऑन दिस पर्सन,
आप इस पर्सन की हेल्प करते हो सकते हो, ये आपके कॉमन फ्रेंड ग्रुप में हो सकते हैं, बट आपने कभी इस पर्सन को लाइक शो नहीं होने दिया कि यू लाइक दिस पर्सन या यू हैव दिस क्रश ऑन दिस पर्सन, या कुछ आपने कभी इस पर्सन को शो नहीं होने दिया। तो ये चीज इस पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि लाइक ऐसा कैसे हो गई, किसी ने हम पे ध्यान नहीं दिया, ऐसे करके थोड़ी वाइब्स आ रही है। लाइक दिस पर्सन हैज सम थोड़ा ईगो इश्यूज कि कोई इनको कभी ना नहीं बोल पाया, तो आपने ज्यादा इस पर्सन पे अटेंशन नहीं दिया। सो दिस पर्सन इज लाइक यू हेल्प दिस पर्सन इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। ऐसा नहीं है आप इनके सामने से हेल्प नहीं कर रहे, बट यू हेल्प दिस पर्सन। लाइक आई सी यू आर अ वेरी काइंड पर्सन, लाइक यू आर अ वेरी काइंड पर्सन। आप शो जरूर करते हो कि यू हैव अ लॉट ऑफ एटीट्यूड और समथिंग, बट एक्चुअली यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बट दिस पर्सन हैज सम पास्ट, आई सी दिस पर्सन हैज सम पास्ट। आपका भी हो सकता है, बट मेजोरिटी ऑफ यू आई फील फॉर दिस पर्सन हैज सम पास्ट जिसमें स्टक है, जिसके बारे में आज भी सोचते रहते हैं। ये अपने फ्री टाइम में उस पास्ट में ही खोए रहते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज्यादा स्मार्ट है, लेट मी टेल यू, दिस पर्सन इज वेरी स्मार्ट। ये पर्सन ना आपको थोड़ा अपने पीछे घुमाना चाहते हैं, लाइक दिस पर्सन इज लाइक दिस पर्सन वोंट शो यू कि दिस पर्सन लाइक्स यू, बट फॉर जनरल रीडिंग यही कह रही है कि मेजोरिटी ऑफ यू योर क्रश हैज क्रश ऑन यू, ठीक है, योर क्रश हैज क्रश ऑन यू एंड दिस पर्सन लाइक्स यू। एंड बहुत चांसेस है सन के कार्ड से आई फील कि यू बोथ कैन बी इन रिलेशनशिप इन द अपकमिंग फ्यूचर, बहुत चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। आई फील इस पर्सन को लाइक आप भी बहुत ज्यादा लाइक अट्रैक्टिव लगते हो इफ यू वर ड्रिंकिंग वाटर और एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन। इस पर्सन ने आपको खाते हुए पीते हुए कुछ तो ऑब्जर्व किया है, तो दिस पर्सन इज इनटू यू, ठीक है, मेरे को ये चीज लग रही है, दिस पर्सन इज इनटू यू बहुत ज्यादा। एंड ये पर्सन ना थोड़े डोमिनेटिंग है, लाइक दिस पर्सन लाइक्स टू डोमिनेट। इस पर्सन को सारी चीजें अपने हिसाब से करने की आदत है, तो थोड़ा दिस पर्सन वांट्स टू डोमिनेट यू, लाइक ये पर्सन आपको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चलाना चाहते हैं। एंड इनके और आपके ओपिनियंस में फर्क भी बहुत होगा, लेट मी टेल यू। अगर आपका ओपिनियन इस ए चीज को करने का है, तो इस पर्सन का बी चीज को करने का ओपिनियन है, ठीक है। ए और बी सेपरेट ओपिनियंस है इनके, लाइक जो आपका ओपिनियन है उसका अपोजिट इस पर्सन का ओपिनियन होगा, तो यू मतलब इट वुड बी लाइक अ लव हेट रिलेशनशिप टाइप, ठीक है, लव हेट, प्यार भी होगा टकरार भी होगी, ऐसा टाइप लग रहा है। तो बहुत चांसेस है कि मोस्ट ऑफ यू कैन बी इन अ रिलेशनशिप, वही चीज लग रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों बहुत ज्यादा रेसिस्ट कर रहे हो, कि लाइक बोथ ऑफ यू हैव ईगो इश्यूज, आप भी अपनी जगह स्टैंड ले रहे हो, लाइक बट आई सी यू आर एन इमोशनल पर्सन, क्योंकि मेरे को ऐसा बड़ा नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो यू अपने दोस्तों पे तो आप जान देते हो आप कैसा नेचर हो सकता है, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। सो आई फील फॉर यू कि यू आर दैट इमोशनल पर्सन जो अपने दोस्तों पे भी जान देता है ऐसे करके। एंड बट यू हैव दैट गुड कंट्रोल ऑफ ऑन योर इमोशंस, लाइक आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं, लाइक ना आप अपने आप को ज्यादा इमोशनल होने देते हो ना ज्यादा रूड होने देते हो, यू मेंटेन दैट रिक्वायरमेंट कि मतलब अपना एटीट्यूड भी रखते हो, एंड दैट लाइक जैसे आप जिस पोजीशन पे हो उस पर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, थोड़ा एटीट्यूड दिखाना पड़ता है, क्योंकि आपको लोगों से काम भी निकलवाना होता है। यू कुड बी टीम लीडर एज वेल, कि आप बहुत ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में भी हो तो वो चीज आई सी। तो यू हैव दैट गुड बैलेंस ऑफ इमोशंस in your work, like you have that good balance of emotions, I feel। आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, लाइक यू आर जस्ट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो चीज़ लग रही है। बट लाइक वो चीज़ होती है ना कि अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी इस पर्सन को नहीं है आपको लेकर, बट मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप इमोशनल हो, थोड़ा आपका भी कुछ पास्ट हो सकता है, बट मुझे इस पर्सन के एंड से ऐसा लग रहा है कि यू देयर इज समथिंग विच यू डोंट नो अबाउट दिस पर्सन। देखो कार्ड्स भी ऐसे पूरे फैल गए ना, आई कैंट शो यू, मतलब पूरा ऐसे फैल गए कार्ड्स। तो आई फील कि दिस पर्सन रियली डजंट वांट कि आपको पता चले कि इनके मन में क्या चल रहा है, लाइक दिस पर्सन इज वेरी सीक्रेटिव, क्योंकि मैंने कार्ड्स निकाले तो लाइक सारे फैल गए, तो आई फील कि दिस पर्सन डजंट वांट यू टू नो कि इनके मन में क्या है आपके लिए, ठीक है। एंड ये पर्सन का ऐसा नेचर हो सकता है थोड़ा सा कि कभी कभी ना इनका इनका बहुत पेशेंस लेवल कम है, ठीक है, दिस पर्सन हैज लेस ऑफ पेशेंस, ठीक है। तो इनका जब भी पेशेंस लेवल लूज होता है तो ये एकदम रिएक्ट करते हैं सिचुएशन में, लाइक फिर उसके बाद ये सोचेंगे ओह शिट मैंने ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, तो इनका ऐसे है कि लाइक अनएक्सपेक्टेड वे में दिस पर्सन रिएक्ट्स ऐसे करके। बट ओवरऑल दिस पर्सन इज लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू, बट इनका कुछ पास्ट रिलेशनशिप है जो अभी भी इनके
दिल में है, लाइक दिस पर्सन हैज सम पास्ट रिलेशनशिप, दिस पर्सन हैज समथिंग, आपका भी हो सकता है पास्ट में, बट इस पर्सन का मुझे स्पेसिफिकली दिख रहा है देयर इज समथिंग विच यू डोंट नो अबाउट दिस पर्सन, एंड मोर लाइकली ये बहुत ज्यादा रिलेशनशिप की तरफ पॉइंट आउट करे, कोई पास्ट रिलेशनशिप जो अभी भी लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहा है, या तो उस वो पर्सन है, लाइक कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन इस पर्सन की लाइफ में अभी भी करंटली है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपकी क्रश की लाइफ में ऑलरेडी ये पर्सन अभी एज ऑफ नाउ एग्जिस्ट करता है, नो कॉन्टैक्ट में हो सकता है, या जो भी इस पर्सन का चल रहा है, या फिर ये पर्सन अभी रिसेंटली गया है, लाइक ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इस पर्सन के गए हुए, तो आपके जो पर्सन है, लाइक जो क्रश है, वो इसी में डूबे रहते हैं, लाइक अबाउट दिस पर्सन, इस पर्सन के बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरा डेक लेते हैं, 2 मिनट लो, एंजल गाइडेंस ले। वैसे मैंने ना अभी नया डेक ऑर्डर किया था, मुझे कायदे से रीडिंग 2 दिन बाद करनी चाहिए थी। So I got message from my best friend, तो इशिका से, तो आई फील कि बेस्ट फ्रेंड कुड बी सिग्निफिकेंट, क्योंकि वट एवर हैपन्स इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग, ठीक है। स्पेशल फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना कुछ स्पेशल, हो सकता है कि यू नो आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा बहुत बेस्ट फ्रेंड हो जिससे आप बहुत कुछ शेयर करते हो, या दिस पर्सन कुड बी हैविंग सम बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वट एवर हैपन्स इज अ पार्ट ऑफ रीडिंग, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो मेरे पाइल 1 के लिए गाइडेंस दीजिए, पाइल 1 और पाइल 1 के क्रश के लिए। दिस पर्सन इज लॉस्ट, ये पर्सन जब भी यू नो आप लोग साथ में बैठते हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन लॉस्ट रहते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। आई फील कि दिस पर्सन रिमेन्स लॉस्ट, मतलब ये अपने ही जोन में रहते हैं बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने जोन में रहते हैं। यूनिवर्स कह रहा है लुक फॉर अ साइन, ठीक है, सबसे ये है कार्ड लुक फॉर अ साइन, तो यूनिवर्स कह रहा है कि यू नो आपको साइंस दे रहे हैं, कुछ एंजल नंबर्स हो सकते हैं, 111, 4 times 1 ऐसे करके, 111 ऐसे नंबर्स आपको दिख सकते हैं, लाइक कुछ एंजल नंबर्स आई फील कि आपको दिख सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटी, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको लाइक एक अपॉर्चुनिटी आई है, एज आई टोल्ड कि मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग कुड गो इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, लाइक आप फ्यूचर में, बहुत नियर फ्यूचर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस पर्सन की थर्ड पार्टी एंड हो जाती है, जो अभी भी एग्जिस्टेंट है, आपके एंड से भी हो सकती है, इस पर्सन के भी एंड से हो सकती है, कुछ पास नजर आ रहा है, इस पर्सन का डेफिनेटली है, आपका भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका भी पास्ट है, इस पर्सन का डेफिनेटली है, मतलब फॉर मेजोरिटी ऑफ आई फील इस पर्सन का है, आपका भी है, कुछ लोगों में आपका है, कुछ लोग में मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं है आपका, लाइक कुछ पाइल 1 का है, हाफ ऑफ द पाइल 1 मेरे को लग रहा है कि कुछ पास्ट है, पास्ट मेमोरीज है आपकी भी, एंड कुछ पाइल 1 की मुझे फॉर हाफ पाइल 1 आई फील कि नहीं है मेमोरीज, ठीक है, मतलब पार्शली एनर्जीज आ रही है मुझे, ठीक है। बट आपके पर्सन का ये जो भी क्रश है आपका, दिस पर्सन हैज सम पास्ट, एंड ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ पाइल 1 के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो क्रश है, इसका पास्ट अभी भी है, ठीक है, एक्स है, नो कॉन्टैक्ट में है, या अभी अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, कुछ पास्ट है, ठीक है, विच यू डोंट नो अबाउट, देयर इज समथिंग विच यू डोंट नो अबाउट। ये पर्सन बहुत मिस्टीरियस है, ये अपने बारे में बहुत कुछ छुपाते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस पर्सन, आपको इनके बारे में खुरेदना पड़ेगा, लाइक ये पर्सन इजिली अपने बारे में, जो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में वो ज्यादा नहीं बताते, तो यू हैव टू बी लाइक, आपको बहुत कुछ पता करना पड़ेगा, लाइक ये पर्सन इजिली अपने मुंह से तो नहीं बताएंगे, बट आपको यू हैव टू बी वाइज एनफ कि आप इनके मुंह से निकलवा सको कि क्या है इनका पास्ट, आपको बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन, बट मैं देख पा रही हूँ कि अब भी आपको कुछ नहीं पता है, बट आपको पता करना पड़ेगा इस पर्सन के बारे में, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। अपॉर्चुनिटी, तो मैंने एज आई सेड कि मेरे को लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए यू कैन गो इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, तो वो अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया, विच इज लाइक फॉर मेजोरिटी ऑफ यू आई फील कि आप जाओगे रिलेशनशिप में, अब तो एंजल गाइडेंस पे भी आ गया है, तो यूनिवर्स कह रहा है कुछ चीज के लिए कि इफ यू हैव सम सर्टेन कंफ्यूजन या कुछ, तो आस्क योर एंजल्स, मेडिटेशन करो एंड आस्क योर एंजल्स, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अगर आपने कोई चीज पूछी है करियर रिलेटेड या लव लाइफ रिलेटेड, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं विद इन द फ्यू मंथ्स आपको ये चीज मिल सकती है, वट एवर दिस थिंग इज, ठीक है, इरिस्पेक्टिव की क्या चीज है। 2 मिनट दो, लेट मी टेक आउट मोर गाइडेंस के लिए। इस बार ये वाला डेक यूज करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, मेरे जो पाइल 2 के क्रश है, मेरे पाइल 2 के क्रश और के बारे में बताइए, पाइल 2 के क्रश के बारे में बताइए।
यार एकदम बहुत सारे कार्ड्स, वन कार्ड। यूनिवर्स प्लीज बताइए मुझे फाइल 2 के क्रश के बारे में कुछ बताइए। आई थिंक 2 कार्ड्स गिरे हैं, एक्चुअली 4। चलो ठीक है, मैं 4 कार्ड्स ले लेती हूँ। क्लिंगिंग टू द पास्ट, एज आई सेड कि किसी का कुछ पास्ट है। मैंने आपको बोला था कि जैसे मैंने जो आपसे बात बोली थी वही बात प्रूव हुई है, ठीक है। लेट मी टेल यू, मतलब मेरी रीडिंग्स रेजोनेट हो गई, मतलब मैच हो गई। व्हाट आई मीन टू से इस कि इस पर्सन का कुछ पास्ट है जिसपे ये अभी भी स्टक है, क्योंकि मेरे को इस पिक्चर को भी देखकर ये सेंस हो रहा है कि आप इस पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो और ये पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं लाइक करते हैं, लाइक आप इनकी नजर में हो, बट इनका ध्यान अभी भी कोई ना कोई चीज खींच रही है अपनी तरफ, ठीक है। तो दिस पर्सन हैज सम पास्ट जिसमें ये पर्सन अभी भी स्टक है। दिस पर्सन वांट टू बी लाइक फ्रेंड विद यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन वांट समथिंग विद यू। इस पर्सन को आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो, लाइक अ काइंड ऑफ लेजी, लाइक नॉट एग्जैक्टली लेजी, बट आपका एक बहुत बॉसी स्टाइल है, तो वो बॉसी स्टाइल इस पर्सन को बहुत पसंद है, ठीक है। तो मैंने ये बात आपसे बोली भी थी अभी, शायद पीछे बोली भी थी मैंने आपसे कि आपका एक बहुत बॉसी स्टाइल है, यू नो हाउ टू गेट योर वर्क डन बाय पीपल। तो वो चीज इस पर्सन को बहुत पसंद है। ये पर्सन बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है एंड ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। दिस पर्सन वोंट टेल यू कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। दिस पर्सन डजंट शो देयर इनर इमोशंस वेरी इजीली। ये इनके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, ठीक है। दिस पर्सन के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि आपको इस पर्सन के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, विच यू नीड टू नो, ठीक है। आपको इस पर्सन के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, अवेयरनेस का कार्ड आया है। तो यू नीड टू नो अबाउट दिस पर्सन, मतलब यू डोंट नो एग्जैक्टली, आपको नहीं पता, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी मिस्टीरियस। दिस पर्सन वुड बी टैरो रीडर लाइक मी, या कुछ इनका इंट्यूटिव है ये पर्सन बहुत ज्यादा, लाइक इस पर्सन को सेंस हो जाता है। दिस पर्सन हैज स्ट्रॉन्ग इंट्यूजन एंड ये पर्सन इज वेरी, थोड़ा हल्का सा बोलूंगी कि वेरी गुड एट जजिंग, ठीक है। थोड़ा कनिंग साइड पे भी जा रहा है कि लाइक दिस पर्सन इज अ बिट कनिंग, कि इनको पता है कि इनको कैसे अपना काम निकलवाना है एंड किससे कितना इंटरेक्ट करना है। ये पर्सन बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी हो सकते हैं। इनका ओपिनियन बहुत अलग है, ठीक है। आपको इनका ओपिनियन जानना चाहिए, लाइक आपको इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइक दिस पर्सन इज अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड थोड़ा बहुत कनिंग, हल्का सा कनिंग, लाइक क्योंकि एज एन कि ये पर्सन बहुत इजीली जज कर जाते हैं कि सामने वाले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। लाइक इनकी इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। दिस पर्सन गेट्स टू नो, तो किसी किसी की होती है बहुत स्ट्रांग, तो वही चीज मुझे इस पर्सन के लिए नजर आ रही है, ठीक है। सो दिस इज फॉर रीडिंग पाइल 1। मेरे को बताना रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर कमेंट्स आर अ बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो कमेंट करके बताना कि रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है आपसे, ठीक है। एंड यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाओगे। फिर उसके बाद यू कैन सजेस्ट द टॉपिक ऑफ रीडिंग एज वेल, बता देना, ठीक है। अगर मैं थोड़ा 2 बार बोल गई हूँ तो क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा लॉस्ट है। थोड़ी इस पर्सन की एनर्जी मेरे अंदर भी आ गई है कि थोड़ा, मैंने आपको बोला ना ये पर्सन अपने में क्लिंगिंग टू द पास्ट भी आया था, कार्ड भी आया था। तो मेरे को लग रहा है कि पर्सन अपने आप में बहुत ज्यादा लॉस्ट है, बट मेरे को बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि यू कैन बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन इन द अपकमिंग फ्यूचर, बहुत चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल 1, ठीक है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा बहुत ना आपसे जेलस है, लाइक आई डोंट नो समथिंग, बट दिस पर्सन इज अ बिट जेलस, मुझे ऐसा लग रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए कि लाइक इस पर्सन का बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा हो सकता है कुछ चीज से, लाइक ये पर्सन किसी चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है। और इनके आसपास वर्क प्लेस पॉलिटिक्स बहुत चल रही है, तो दिस पर्सन इज वेरी मच स्ट्रेस्ड एंड मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि दिस पर्सन हैज सम मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट यू, कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो इनके अगेंस्ट। लाइक this person doesn't know you have crush on this person, but ये person otherwise ले रहे कि you are doing something against them, ठीक है। तो वो चीज नजर आ रही है कि like this person is taking it otherwise about you, ठीक है। कुछ गॉसिप हो रही है, like कोई इस person के कान में कुछ गलत गलत बातें बोल रहा है आपके अगेंस्ट, ठीक है। कुछ आपके अगेंस्ट भड़का रहा हो सकता है इस पर्सन को, लाइक दिस पर्सन इज कंफ्यूज बहुत ज्यादा, और इनके आसपास बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चल रही है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। लाइक कुछ वर्क को लेकर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनके आसपास चल क्या रहा है। सो दिस पर्सन इज लाइक वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट समथिंग एंड स्ट्रेस भी है। ये हो सकता है रात को सो भी ना पा रहे हो, आई डोंट नो व्हाट, लाइक क्या स्ट्रेस इस चीज
किस चीज का स्ट्रेस इस पर्सन को स्ट्रेस आउट कर रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे जो पाइल 2 के क्रश है वो मेरे पाइल 2 के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सेम टीम में काम कर रहे हो सकते हो। लाइक अगर आप वर्क प्लेस में हो तो आप दोनों एक सेम टीम में काम कर रहे हो सकते हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके और इस पर्सन की बहुत ज्यादा डिसओपिनियन है, ठीक है, वो चीज मेरे को नजर आ रही है। लाइक आपका ओपिनियन अलग है एंड इस पर्सन का ओपिनियन अलग है। जो मैंने बोला वही बात प्रूव हुई, ठीक है। आपके और इस पर्सन के ओपिनियन अलग है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, वो चीज नजर आ रही है। वन मोर कार्ड। किस पर्सन को आप बहुत पसंद हो, लाइक एज एन कि आपको अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे से आता है। किसी के लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आई डोंट नो 8 ऑफ कप्स का कार्ड इनवर्स में क्यों आ रहा है। आई सी सम एक्स पर्सन और सम थर्ड पार्टी रिटर्निंग। लाइक इस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी हो सकता है कि कोई किसी के साथ ये नो कांटेक्ट में हो या ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन इनकी लाइफ वापस आ रहा है, क्योंकि एक बार 8 ऑफ कप्स इनवर्स आया और एक बार 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इनवर्स आया। तो स्ट्रांगली फॉर मेजोरिटी ऑफ यू, लाइक 98% ऑफ यू, आई फील कि इनका अगर इस पर्सन का कोई एक्स है तो एक्स इज रिटर्निंग बैक इनटू देयर लाइफ एंड ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बनने वाली है। लाइक दिस पर्सन लाइक्स यू। लाइक ऐसे कुछ लव वाली फीलिंग्स नहीं है। ये पर्सन को आप क्रश टाइप नहीं हो, एज अ फ्रेंडली वे में आप इस पर्सन को पसंद हो। एंड थोड़ी इनको मिसअंडरस्टैंडिंग है क्योंकि कोई इनके आसपास आपके अगेंस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है। दिस पर्सन डजंट लाइक यू। लाइक पाइल 1 का क्रश, पाइल 1 में क्या था कि पाइल 1 का क्रश उनको लाइक करता था। लाइक पाइल 1 का जो क्रश था उनका क्रश भी पाइल 1 पे था, तो ऐसे करके था। बट आपके केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज लाइक मोर लाइक आपसे इरिटेटेड है, क्योंकि इनके और आपके ओपिनियन बहुत मिलते हैं, मतलब बहुत डिफरेंट है। ये पर्सन आपके साथ ओपिनियन बनाना चाहते हैं बट यू बोथ हैव वेरी डिफरेंट ओपिनियंस। जब भी आप साथ में वर्क प्लेस में काम करते हो तो यू बोथ हैव वेरी डिफरेंट ओपिनियंस, बट एज अ फ्रेंड दिस पर्सन लाइक्स यू। लाइक एज अ फ्रेंड, उससे ज्यादा कुछ नहीं लग रहा इस पर्सन के एंड से। लाइक ये पर्सन आपके साथ बहुत दूर तक की प्लानिंग करते हैं कि कैसे चीजें, कहाँ कैसे चीजें करनी है। दिस पर्सन लाइक्स प्लानिंग विद यू। इस पर्सन को ऐसा है कि थोड़ा इस पर्सन को ना अपने हिसाब से काम करवाने की आदत है। लाइक दिस पर्सन लाइक्स कि ये आपको थोड़ा कंट्रोल में रखे एंड आप इस पर्सन के अकॉर्डिंग काम करो, बट यू डोंट वर्क एज पर दिस पर्सन। दैट्स व्हाट आई फील। लाइक दिस पर्सन, इस पर्सन का थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर है एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे जो काम करवाओ आप बहुत आपके पास सारे रिसोर्सेज है एंड आप जो भी ये आपको जो भी काम बोलेंगे तो आप कर दोगे, ठीक है, आप जल्दी जल्दी में कर दोगे। लाइक यू हैव, आपके पास बहुत जो नॉलेज रिक्वायर्ड है काम करने को, वो सारी नॉलेज है, वो सारे रिसोर्सेज है काम करने के लिए। एंड लाइक यू हैव दिस मैजिक इन यू कि आप सारा काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेट मी टेल यू, कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि दिस पर्सन इज यूजिंग यू फॉर गेटिंग देयर वर्क डन बाय यू। लाइक दिस पर्सन इज यूजिंग यू, लाइक क्योंकि इस पर्सन का ऑलरेडी कुछ पास्ट वगैरह का चक्कर है एंड दैट पर्सन इज रिटर्निंग बैक इनटू देयर लाइफ वेरी क्लियरली। आई कैन सी कि दैट पर्सन इज रिटर्निंग बैक। किसी के साथ पेनफुल एंडिंग हुई थी दिस पर्सन की एंड इस पर्सन ने आगे बढ़ने का फैसला भी किया था, बट इनका जो एक्स है या जिसके साथ ये नो कॉन्टैक्ट में थे, दैट पर्सन इज रिटर्निंग बैक इन देयर लाइफ। एंड ये पर्सन इज, इनका भी फंडा ये है कि दिस पर्सन वांट्स टू गेट वर्क डन बाय यू, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आप जिस भी वर्क प्लेस में काम करते हो ना, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। यू हैव दैट रिक्वायर्ड skills to complete the work as well as you have required resources to do that work. Like you are very intelligent। तो इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ टीम अप करेंगे ना तो इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इस पर्सन के दिमाग में वो बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छे से है, इसलिए पर्सन आपके साथ हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि इनके फाइनेंसेस अच्छे होंगे। तो दिस पर्सन इज लाइक अ काइंड ऑफ यूजिंग यू टू गेट देयर वर्क डन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पाइल 2 की रीडिंग आपके लिए नहीं है तो यू कैन वॉच अनदर वीडियो। मैंने क्रश की शायद पास्ट पे भी रीडिंग करी हुई है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो यू कैन वॉच पाइल 1 और यू कैन वॉच अनदर वीडियो, ठीक है। बट मेरे को इस पाइल के लिए मेजरली यही फील हो रहा है। मैं ब्लंटली बोलूंगी, जो मेरे को सच सच दिख रहा है वो मैं बोलूंगी, क्योंकि मेरे को मेजोरिटी के लिए यही दिख रहा है कि दिस पर्सन इज लाइक, ये पर्सन के लिए आप बस एक कैजुअल फ्रेंड हो। लाइक लेट मी से दिस,
इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे, तो आप बस एक कैजुअल फ्रेंड हो, लाइक जो वर्क प्लेस में मिलता है एंड उससे हम बात करते हैं, जैसे इट्स लाइक कि जिससे आप रेगुलर बेसिस पे कोई आपके साथ बैठा है कुलीग, ठीक है, जिससे आप फ्रीक्वेंटली बात करते हो, यू आर जस्ट दैट कुलीग टू दिस पर्सन, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज लाइक अपने ही उसमें बिजी है, इनका वर्क प्लेस को मैनेज करना होता है, इनको अपने फैमिली को मैनेज करना होता है, एंड दिस फॉर किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन कुड बी डाइवोर्स्ड, ठीक है, या फिर दिस पर्सन कुड बी योर योर पर्सन कुड बी एक ऐसी मैरिज में जहाँ जो मैरिज में लाइक उनके अपने हस्बैंड के साथ कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, तो दिस पर्सन कुड बी मैरिड, किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, एंड दिस पर्सन कुड हैव अ चाइल्ड एज वेल, ठीक है, तो वो चीज मुझे लग रही है, ठीक है, किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आई कैन सी अ वुमन एंड अ चाइल्ड पीछे, ठीक है, तो इसलिए आई सेड बट लाइक यू लाइक दिस पर्सन बट दिस पर्सन डजंट, क्योंकि ये अपनी फैमिली के साथ ज्यादा बिजी है, लाइक यू यू ट्राई टू इम्प्रेस दिस पर्सन, बट ये पर्सन आपसे इम्प्रेस नहीं होते, क्योंकि इनका अपना ही अलग चल रहा है, लाइक दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, लाइक इनका अपना अपनी लाइफ में पर्सनल लाइफ में कुछ अलग चल रहा है, बट अगर आपको पूछना है तो पर्सनलाइज रीडिंग लेनी पड़ेगी, ये तो मैं जनरल रीडिंग के हिसाब से बता रही हूँ, जो जनरल रीडिंग के हिसाब से मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, ठीक है, जनरल रीडिंग के लिए मेजोरिटी ऑफ यू मुझे यही आ रहा है, ठीक है, अगर अगेन आपको जानना है कि ये बात सच है या नहीं है, तो यू हैव टू गो फॉर पर्सनलाइज रीडिंग, ठीक है, जनरल रीडिंग में तो यही आ रहा है, बाकी हो सकता है कि ये पाइल आपके लिए ना हो, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए लाइक ऐसा लग रहा है कि यू वोंट बी हैप्पी टू नो कि आपके क्रश का है, मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन मैरिड है, बहुत लोगों के लिए मुझे बड़ा इंट्यूटिवली सेंस हो रहा है कि इस पर्सन की फैमिली है ऑलरेडी, यू डोंट नो इनके हस्बैंड के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, माइट बी डाइवोर्स भी हो, तो इनका हस्बैंड अभी भी इनकी लाइफ में है, एंड दिस पर्सन कैन इनके हस्बैंड कैन रिटर्न बैक इनटू देयर लाइफ, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ हाउसएवर लाइक दिस रेजोनेट्स, अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर वेरी लॉजिकल, यू आर वेरी इंट्यूटिव, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, एंड इनको लगता है कि इनको भी आपके थ्रू वर्क प्लेस में एक अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए दिस पर्सन इज विद यू, एंड प्लस यू आर वेरी गुड एट मैनेजिंग ऑल द वर्क, लाइक यू आर वेरी गुड एट मैनेजिंग, लाइक वर्क प्लेस पे तो यू आर गोइंग गुड, यू आर गोइंग रियली गुड, लाइक यू आर वेरी गुड एट मैनेजिंग योर फाइनेंसेस, मैनेजिंग योर थिंग्स, ये पर्सन को जितना आपकी जरूरत होती है तभी आते हैं, वरना ये पर्सन डजंट लाइक दिस पर्सन डजंट वांट टू टॉक टू यू, ऐसे करके एनर्जीज आ रही है, लाइक ये पर्सन बस अपने काम के लिए आ रहे हैं, ठीक है। आगे फिर हम इससे भी पूछ लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो पाइल टू के क्रश हैं वो उनके बारे में, मेरी पाइल टू के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे जो पाइल टू के क्रश हैं मेरे पाइल टू के बारे में क्या सोचते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो पाइल टू के व्यूअर्स की क्रश है, मेरे पाइल टू के बारे में क्या सोचते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो पाइल टू के व्यूअर्स की क्रश है, मेरे पाइल टू के बारे में क्या सोचते हैं, मेरे जो पाइल टू के व्यूअर्स की क्रश है, मेरे पाइल टू के बारे में क्या सोचते हैं। इस पर्सन को लगता है, एज आई सेड, कि इस पर्सन को लगता है कि आपके आइडियाज बहुत यूनिक है, यू हैव दिस यूनिक वर्जन हर चीज का, आपके बहुत यूनिक आइडियाज है, तो इस पर्सन को आपके आइडियाज बहुत पसंद है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ टीम में है, या अगर अपनी टीम में नहीं है, दिस पर्सन वांट्स टू बी इन योर टीम, ठीक है, ये आपकी टीम में आना चाहते हैं, बिकॉज इन्हें लगता है कि वर्क प्लेस में इन्हें बहुत फायदा होगा, बिकॉज यू हैव दिस होल लॉट ऑफ न्यू आइडियाज, ठीक है, तो आपके आइडियाज बहुत यूनिक है, एंड प्लस इस पर्सन को लगता है कि एज आई सेड ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना कंपैरिजन कर रहा है, इस पर्सन को लगता है कि यू आर दिस, मतलब आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर ये आपके साथ आ जाएंगे तो ये वीक है, अभी वर्क ऑर्गेनाइजेशन में ये वीक है, या जहाँ भी वर्क प्लेस है, मतलब जो भी है, लाइक कॉलेज है, स्कूल है, वहां इनका कंट्रोल इतना नहीं है जितना आपका होल्ड है, यू हैव अ बिग होल्ड, ठीक है, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ आ जाएंगे तो इनको भी फायदा हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो चीज इनको लग रही है, बहुत चीजें जो इस पर्सन के बारे में आपको जानने की जरूरत है, विच यू डोंट नो अबाउट दिस पर्सन, ठीक है, एंड मेरे को लग रहा है कि आप भी कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूज हो, उसकी आपको क्लैरिटी लेने की जरूरत है, क्योंकि कॉन्शियसनेस का कार्ड आया, तो यू हैव टू बी दैट कॉन्शियस, ठीक है, यू आर नॉट दैट कॉन्शियस, यू आर कंफ्यूज, आपको थोड़ा सेल्फ डाउट्स वगैरह है, लाइक यू हैव सर्टेन डाउट्स ऑन योरसेल्फ कि आप कोई काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो वो डाउट्स मत रखो अपने लिए, ठीक है, यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, आपकी फील्ड का बहुत एक्सपीरियंस है, यू कैन
मतलब अभी आप जितना ग्रो कर रहे हो ना उससे बहुत ऊंचा जा सकते हो, यू कैन गो यू नो प्लेसेस, ठीक है। आप बहुत ग्रोथ में, मतलब अभी अगर आप यहाँ हो ना तो यू कैन रीच दिस लेवल बहुत इजीली। आप पता है क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि यू हैव दिस अंडर कॉन्फिडेंस विद इन यू कि आप नहीं कर पाओगे। देयर इज सम अंडर कॉन्फिडेंस आई फील कि जो आपकी ग्रोथ रोक रहा है, ठीक है। कुछ आपको मेडिटेशन वगैरह करने की जरूरत है, योगा करने की जरूरत है। यू हैव टू लाइक आपको अपना अंडर कॉन्फिडेंस लूज जो अंडर कॉन्फिडेंस है जो आपने लूज कर दिया, यू नीड टू गेन दिस अंडर कॉन्फिडेंस, मतलब आई मीन कॉन्फिडेंस, यू हैव टू गेन दिस कॉन्फिडेंस, ठीक है। अंडर कॉन्फिडेंस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि यू आर दैट वाइज पर्सन, यू हैव दैट ऑल दैट स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क। मतलब आपके पास, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्किल्ड पर्सन हो सकते हो, बहुत ज्यादा लर्नेड पर्सन हो सकते हो, अ पर्सन हु हैज वेरी अ लॉट ऑफ यूनिक आइडियाज, यू नो, जिसके हर आइडिया में यू नो आपको लोग बहुत प्रेज करते हैं आपके काम के लिए। लाइक यू हैव अ बंच ऑफ न्यू आइडियाज, आपके पास बहुत सारी स्किल्स है कि आप किसी भी चीज को परफॉर्म कर सकते हो। कोई प्रोफेशनल डिग्री भी लग रही है किसी चीज के लिए, मतलब कोई स्किल में प्रोफेशनल डिग्री नजर आ रही है, ठीक है। तो वो चीज आई कैन सी, हाँ, यू हैव दैट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इनका कार्ड भी आया, तो यू हैव दैट एक्सपीरियंस। स्ट्रेस रिलीव करने की जरूरत है, दैट्स व्हाट आई, देखो एंजल गाइडेंस, एंजल गाइडेंस। मेरे जो इस पाइल 2 के व्यूअर्स है, मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स और उनके क्रश के लिए यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस दीजिए। मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं एंड मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश के लिए गाइडेंस दीजिए। मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश के लिए गाइडेंस दीजिए। सो आई गॉट, यार देखो यूनिवर्स कह रहा है कि यू नीड टू वेट फॉर समथिंग। पहले तो यू नीड टू वेट फॉर समथिंग, यू नीड टू लाइक जो आप जल्दी जल्दी में कर रहे हो ना, लाइक आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट कर रहे हो सकते हो, या आप किसी काम को कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हो, लाइक यू आर टेकिंग द थिंग्स वेरी फास्ट। तो यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा रुको, अभी टेक अ ब्रेक, थोड़ा रुको, वेट एंड वॉच, यू नीड टू अंडरस्टैंड पूरा सिचुएशन को अच्छे से। एंड इस पर्सन के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मना कर रहे हैं कुछ चीजों का कम्युनिकेशन, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपको डाउट है किसी भी चीज को लेकर तो यू कम्युनिकेट, आप इस पर्सन से ओपनली पूछ लो कि दिस पर्सन लाइक्स यू या नहीं। अब ये जनरल रीडिंग के हिसाब से आया, पर्सनलाइज रीडिंग नहीं है। अगर आपको इंट्यूटिवली फील होता है, यू नो, जब भी मैं आपको रीडिंग दे रही होती हूँ तो इंट्यूटिवली पिक द मैसेजेस, ठीक है, क्योंकि मैसेजेस सबके लिए आते हैं, ठीक है। जो भी पाइल को देख रहा है उसके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। कभी ऐसा होगा कि पाइल पूरी आपसे रेजोनेट करेगी, कभी ऐसा होगा थोड़ी परसेंट करेगी, बट मैसेजेस सबके लिए आते हैं, ठीक है। तो आपको इंट्यूटिवली पिक करना पड़ेगा कि यूनिवर्स से आपको कौन सा मैसेज दिया है, ठीक है। अगर आपकी ट्यूशन कहती है कि ये मेरे लिए, तो पिक दैट मैसेज। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको यू नो वर्क प्लेस में कम्युनिकेशन क्लियर रखना पड़ेगा। मुझे कुछ लोगों को लग रहा है कि यू नीड टू से दिस, ये पर्सन ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, कि लाइक थोड़ा फोर्स करते हैं कि आप इस पर्सन का भी काम कर दो या इस पर्सन की भी हेल्प कर दो, आप इस पर्सन को भी अपने आइडियाज दे दो। किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन फोर्स करते हैं आपको। तो यूनिवर्स कह रहा है कि इस पर्सन को क्लियरली बोल दो, क्लियरली बोल दो कि ये आपको फोर्स ना करे। अपना कम्युनिकेशन ब्लॉक मत रखो, जहां बोलना रिक्वायर्ड है वहां बोलो, नहीं तो यू नो आप इन सारी चीजों में फंस जाओगे। क्योंकि आप भी, मैं देख पा रही हूँ कि यू नीड अ रिकवरी, ठीक है। आप कुछ चीजों से ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो। अभी पीछे स्ट्रेस का कार्ड भी आया था, आई गेस अभी यही है, नहीं, अभी कार्ड निकला था जब मैं अभी शफल कर रही थी, तो आई सॉ दिस स्ट्रेस का कार्ड, ये वाला डेक रखने से पहले। तो रिकवरी की जरूरत है आपको बहुत ज्यादा, यू नो, यू नीड टू गेट रिकवर्ड फ्रॉम ऑल द पेन्स। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई अगर आपके घर में बीमार है तो दैट पर्सन कैन गेट, मतलब वो अपनी बीमारी से निकल सकते हैं या रिकवरी हो सकती है। अगर आप बीमार हो तो आपकी रिकवरी हो सकती है। सो आई सी सम रिकवरी, ठीक है, पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपको बार बार वॉर्न कर रहे थे समथिंग अनलाइकली, ठीक है। कुछ आपने अगर यूनिवर्स से क्वेश्चन किया तो यूनिवर्स उसके लिए नो कह रहे हैं। पहले तो ये नो का कार्ड आया है, ठीक है, और अनलाइकली, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं ये काम मत करो। अगर आपने अभी इस रीडिंग से पहले या आपका इस पर्सन से रिलेटेड, क्रश से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि नो, ठीक है, नो या अनलाइकली, ठीक है। अनलाइकली नो एक ही बात है कि दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, थोड़ा ट्रस्ट करो, ठीक है। रिकंसिडर, देखो इसके नीचे ही कार्ड था रिकंसिडर का, तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू रिकंसिडर वट एवर, लाइक आप कुछ तो ऐसा है जो सही कंसिडर नहीं कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रहे हैं कि इस पर्सन पे पहले तो ट्रस्ट मत करो। मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि
डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। अगेन आपको अपनी सिचुएशन का बेटर पता है, जितना फिट इन हो उतना ही लेना, उससे ज्यादा मत लेना, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, यूनिवर्स कह रहे हैं होप रखो, जो आपने अपने अंदर होप खत्म कर दी है, यू नो कीप दैट होप विद इन यू कि आपको करना है, ठीक है। आपके अंदर से नेगेटिविटी आपको हटानी पड़ेगी, यू हैव टू कीप दैट होप विद इन यू, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से फॉर दिस रीडिंग। एंड कम्युनिकेशन क्लियर रखो, मुझे लग रहा है कि यू आर गुड एट योर स्किल्स बट यू आर नॉट गुड एट योर कम्युनिकेशन स्किल्स। लाइक आप ज्यादा इक्वली बोल नहीं पाते हो, लाइक बोल पाते हो, लाइक यू हैव दैट स्किल, बट आप बोलते नहीं हो। लाइक जहां रिक्वायर्ड है बोलना, किसी चीज पे ना बोलना है तो ना बोलना सीखना पड़ेगा। अगर किसी चीज से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो चीज बोलनी सीखनी पड़ेगी। दैट्स व्हाट यूनिवर्स इज टेलिंग यू। एंड मतलब यही गाइडेंस है, तो कीप योर कम्युनिकेशन क्लियर, ठीक है। दिस इज फॉर योर रीडिंग पाइल 2। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना कमेंट करके कितनी रीडिंग रेजोनेट हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल 2 and you can suggest the topic for reading as well. Bye.